बातचीत अब नहीं होगी। कल करीब 11 घंटे तक बातचीत चली थी। भारत चीन के बीच कमांडर लेवल की बातचीत चली है। एलएसी विवाद पर होने वाली बैठक टल गई है। आज दोनों कमांडर्स की बातचीत नहीं होगी। एलएसी विवाद पर होने वाली बैठक टल गई है। अभी की बड़ी खबर, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, कल से जारी थी दोनों की बातचीत। मोल्डो में कमांडर लेवल की बातचीत नहीं होगी। अभी की यह सबसे बड़ी खबर है। कल करीब 11 घंटे तक ये टॉक्स चली थी। भारत चीन के बीच कमांडर लेवल की बातचीत चली है। जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज पर ट्यून इन हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें, गलवान फ्लैश पॉइंट को लेकर के, इसके अलावा पैंगोंग लेक को और अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट से लगे हुए जो इलाके हैं, पूर्वी लद्दाख से लगे हुए जो इलाके हैं, खासतौर से जो पूर्वी लद्दाख के लगे हुए इलाके हैं, एक्साइचिन का इलाका, इन फ्लैश पॉइंट को लेकर के बात होनी थी। कल 11 घंटे तक गतिरोध जारी रहा और अब खबर ये आ रही है कि बातचीत टल गई है। तो एक तरफ तो ये बातचीत टल गई है। बातचीत टलने का मतलब और मायने क्या है? अपने पीसीआर के सहयोगियों से मेरी गुजारिश है कि इंडिया न्यूज कोरेस्पोंडेंट, हमारे डिफेंस जर्नलिस्ट को लगाया जाए, उन्हें लाइन पर लिया जाए ताकि हम ये समझ सकें कि बातचीत क्यों टली है। लेकिन पीछे पीछे और क्या चल रहा है? चीन का कहना और मानना यह है, ग्लोबल टाइम्स जो कि चीन का मुखपत्र है, ये कहता हुआ नजर आया, अगर चाइनीज इन्वेस्टमेंट को रोका तो हम नेपाल की तरफ से घेर लेंगे, मालदीव की तरफ से घेर लेंगे, श्रीलंका की तरफ से घेरेंगे, पाकिस्तान की तरफ से घेरेंगे। ये लगातार चीन कह रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है? कितने निवेश हाल के दिनों में चाइना ने किए हैं और कितने निवेश खोए हैं, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। एक बार फिर से आपको लेकर के चलते हैं हमारे टच स्क्रीन स्टूडियो, जहां पर आप यह जानेंगे कि इस निवेश का मतलब क्या है, भारत के बाजार को कितना ज्यादा पोटेंशियल चाइना मानता है और कहां कहां पर कितना निवेश किया गया है। इसका सबसे पहले हम सोर्स बता दें, ब्रुकिंग्स इंडिया ये सोर्स है और जितने भी निवेश राशि आपको नजर आ रही है ये करोड़ में नजर आपको आएगी। हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, आप देख पा रहे हैं ना, इन राज्यों में चाइनीज निवेश है। जहां पर आपको अलग अलग कलर्स नजर आ रहे हैं, जहां पर आपको ये ब्लू कलर नजर आ रहा है, फिर आपको हरियाणा का इलाका आ जाता है, गुजरात का इलाका आ जाएगा, ये महाराष्ट्र है, फिर दक्षिण भारत में चले जाएं, कर्नाटक में भी है। कितना कितना निवेश है ये भी आप देखें। उत्तर प्रदेश में ओप्पो वीवो हेयर 8,132 करोड़ का निवेश, 4,704 करोड़ का निवेश, हायर में 3,359 करोड़ का निवेश, यानी इतनी इन्वेस्टमेंट राशि है इन सब कंपनीज में। फिर आप दिल्ली में आए, हुएई 934 करोड़, एमपी में लियुगोंग का प्रोजेक्ट है, तेलंगाना में बीवाईडी का प्रोजेक्ट है, आंध्र प्रदेश में सीईटीसी और लॉन्जी सोलर बड़े इन्वेस्टमेंट प्लान है और बड़ा इंडस्ट्रियल प्लांट है यहां पर। कर्नाटक में आप चले जाते हैं, झिंझिंग का, सीएनटीसी का, सुसान का, लगभग 9,500 करोड़ का तो अकेले झिंझिंग का ही ये पूरा प्रोजेक्ट है। महाराष्ट्र में मीडिया में 874 और हायर में 657 करोड़, सैनी में 1,717 करोड़। ग्राफिकल इनपुट में अगर इसे आप बदलें ताकि हम और भी बता सकें कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से चीन भारत के बाजार को कैसे देखता है और चीन इतना चिड़चिड़ा क्यों बना हुआ है। राज्यों में चीन 5 अलग अलग सेक्टर में निवेश कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होता है जो रोड्स वगैरह बनती हैं, रोड ट्रांसपोर्ट यानी आधारभूत संरचना जिसे हिंदी में कहा जाता है, इनमें निवेश हुआ है चाइना का। अलग अलग साल का हम निवेश आपको दिखा रहे हैं। नीले रंग में जो आपको नजर आ रहा है ये इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट है और आप देखें नीले रंग की इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा, यानी इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा साल 2016 में हुई है। इसके अलावा फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आपका मोबाइल फोन आ जाता है, टेलीविजन आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज आ जाते हैं, तो इनमें भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना की रही है। और चूंकि ये वाला जो टर्कोइज ग्रीन कलर है, ये टर्कोइज ग्रीन कलर आपको बता रहा है कि 2018 और 2019 में ये इन्वेस्टमेंट कितनी ज्यादा रही है। फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर की इन्वेस्टमेंट है, रियल एस्टेट, एनर्जी, और कुल आंकड़े हम करोड़ में आपको बता रहे हैं, यानी 15,200 करोड़ से भी ज्यादा की चाइनीज इन्वेस्टमेंट अगर हाल के दिनों में रही है तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा। हम एक बार फिर से आपको ब्रेकिंग न्यूज सेंटर लेकर के चलते हैं।